से, साथ साथ एंटायर डीएक्सन नेटवर्क की तरफ से और उन सभी लीडर्स की तरफ से जो इस मीटिंग को प्रमोट कर रहे हैं और साथ साथ इस मीटिंग में जुड़े भी हैं और लगातार अपने लोगों को इस मीटिंग में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन लोगों को भी मैं धन्यवाद करता हूं जो पहली बार इस मीटिंग में शायद आज जुड़ रहे हैं, और तथा उन व्यूवर्स को भी धन्यवाद करता हूं जो यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ साथ कोई मलेशिया से, कोई नेपाल से, कोई बांग्लादेश से और एंटायर इंडिया से। कुछ लोग केरला से हैं, कुछ लोग कर्नाटका से हैं, कुछ लोग तमिलनाडु से हैं। उन सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं एंटायर यूपी एंड बिहार की तरफ से। अरुणाचल से भी लोग हैं और नागालैंड से भी लोग हैं, एंटायर नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो लोग हैं जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन सभी लोगों का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग इस मीटिंग में जुड़े। प्रिय रंजन जी, सर, थैंक यू वेरी मच सर for giving your precious time to us and giving us that is previous your 2 sessions. It was really fantastic and we learn a lot from you. So sir, and now this time our expectation is as usual very high from your end. So I would like to thank you sir, and I would like to request you sir, please start this session so that all the viewers can enjoy the meeting as well as they learn the meeting. Thank you very much sir. Over to you sir. Thank you sir. I will try my best. गुड मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और लॉकडाउन में नियमों का पालन कर रहे होंगे, भी सुरक्षित होंगे, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखा होगा और सोसाइटी के बारे में भी सोच रहे होंगे। सोसाइटी की भी चिंता होनी चाहिए, हमारी सोसाइटी भी बचे। तो आप सबों का एक बार फिर से अभिनंदन है। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही खास है। बहुत ही खास किस लिए है? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा चैप्टर है जो जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। आप अक्सर हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि भाई किसी बंदे से मिलो, उसको प्रोडक्ट के बारे में बताओ, तो गैनोडर्मा तक बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है, सब बढ़िया है। लेकिन जैसे ही बात फिर जुड़ने की आती है, नेटवर्क की आती है, तो सारी कहानी खत्म हो जाती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तरह-तरह की भ्रांतियां, या यूं कह सकते हैं कचरा नॉलेज, कि डर तभी तक किसी चीज से हमको लगता है जब तक हम लोग उस चीज को जानते नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी ही चीज है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी ही नहीं है और अपनी आधी अधूरी नॉलेज के बल पर वो लोगों को एडवाइस देते चलते हैं। और कई बार क्या होता है कि ऐसे लोगों की एडवाइस से कई सारे लोगों को कैरियर बनते बनते रह जाता है। आज का जो हमारा सेशन है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही ये स्लाइड लिखा रखा है कि कृपया अपने दिमाग के दरवाजे खुला रखें, क्योंकि छाता और दिमाग जो है ना, खुला होने पर ही अपनी उपयोगिता साबित कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी आज के सेशन को ध्यान से देखेंगे। नए लोग, पुराने लोग, जो भी हो, आज का सेशन सबके लिए है। ये सेशन ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर में नहीं है। दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आज हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सही कंपनी और गलत कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग का नाम आते ही, जैसा कि मैंने पहले बताया, ढेर सारी भ्रांतियां, और खास तौर से एक जो अपने हाथी के पैर को पकड़ा था, वो बोलता है यार कुछ खास नहीं, एक मोटे से पाया की तरह है, एक लकड़ी के बंडल की तरह है। जिसने सूर पकड़ी थी उसने अलग अनुभव बताया, जिसने पेट पकड़ा था उसने अलग अनुभव बताया। तो नेटवर्क मार्केटिंग मार्केट में कुछ ऐसा ही है। और सबसे बुरी चीज क्या है कि यहाँ पे मैक्सिमम जो लोग मिलते हैं हमें, उनके पास अपना अनुभव नहीं होता है। यानी कि ऐसे लोग कम ही मिलेंगे आपको मार्केट में जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग किया है और उसके बाद वो एडवाइस दे रहे हैं। ज्यादातर लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कभी कोई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं किया। वो आपको एक लंबी कहानी बताएंगे, हाँ मेरे मोहल्ले में भी एक शर्मा जी का लड़का है पप्पू, उन्होंने ज्वाइन किया था, कुछ नहीं हुआ। या मेरे मोहल्ले में फलाने हैं, उन्होंने ज्वाइन किया था, कुछ नहीं हुआ।
ऐसे अधकचरे नॉलेज से मार्केट भरी पड़ी है। ऐसी हालत में सही नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। और रही बात दोस्तों की किसी भी चीज़ का, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस या फील्ड नहीं है जिस फील्ड में अच्छाई और बुराई दोनों नहीं। आप किसी भी फील्ड को उठा लो, आप एक चाकू को उठा के देख लो। तो चाकू से आप चाहो तो अच्छे काम कर सकते हो, फल काटो, सब्जी काटो, अच्छे काम हो सकते हैं। चाहो तो उसी चाकू से किसी को नुकसान पहुँचा सकते हो। चाकू वही है, डिपेंड्स कि आप उसको यूज़ कैसे करते हैं। जैसे डॉक्टर लिम का अगर इंटरव्यू आप लोगों ने सुना होगा कि एक्शन क्यों करना चाहिए, तो डॉक्टर साहब ने भी बड़ा बढ़िया बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना एक औजार की तरह है। अब ये यूज़ करने वाले पे डिपेंड है कि वो इसका इस्तेमाल किस तरीके से करता है। सिंपल चीज़ है दोस्तों कि इस इंडस्ट्री में भी कई सारी ऐसी कंपनियाँ भी हैं, जिन्होंने लोगों को चीट भी किया है। इसकी वजह से भी हमारी इंडस्ट्री थोड़ी-सी बदनाम हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि चीट हम अगर कभी हुए हैं, तो अगर ध्यान से देखेंगे आप, एक चीज़ वहाँ पे निकल के आती है कि हर आदमी के अंदर एक शॉर्टकट वाला नेचर होता है। ये शॉर्टकट में उसको कुछ पैसे मिल जाएँ, जल्दीबाजी में मिल जाए, यानी आप हम लोग उसको लालच भी बोल सकते हैं। अब कोई भी जो नकली कंपनी वाले लोग आते हैं ना, तो सबसे पहले वो यही दिखाएँगे कि भई यहाँ कुछ करना नहीं है, बहुत शॉर्टकट में होता है सब कुछ, बहुत जल्दी होता है, 6 महीने में होता है, 3 महीने में होता है। और ये शॉर्टकट के चक्कर में कई बार हम लोग फँस जाते हैं और फँसने के बाद पता चलता है कि भई हम तो ट्रैप के शिकार हो गए। लेकिन सिंपल चीज़ है दोस्तों कि हम लोगों ने एक कहावत सुनी है कि दूध का जला छाछ फूँक-फूँक के पीता है। बहुत सिंपल सी बात है कि दूध से अगर आपका मुँह जल गया है, तो गलती किसकी है? दूध की या आपकी? ज़ाहिर है गलती आपकी, क्योंकि दूध खुद चल के आपके मुँह में तो नहीं गया होगा, आपने उसको आने दिया। तो जो कहावत है ना कि दूध का जला छाछ फूँक-फूँक के पीता है, छाछ पीना दूध पीना छोड़ ही नहीं देता, क्योंकि दूध गलत चीज़ नहीं है, गलती आपने कर दी, आपने गरम दूध को पिया था। अगर दूध सही टेम्परेचर पे पीते, तो ये दूध आपके शरीर को लगता, आपके हेल्थ को बनाता। तो इस इंडस्ट्री में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आज हम लोग उसको निकल के समझने वाले हैं कि किन स्कीमों से हमको बचना है और कौन-सी कंपनी हमारे लिए सही है। क्योंकि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात की जाए, तो इस इंडस्ट्री में आने के पीछे कई सारे रीज़न्स हैं, अलग-अलग लोगों के अलग-अलग रीज़न्स हैं। कोई पार्ट टाइम में पैसा कमाता है, कमाने के लिए आता है, कोई बच्चों के स्कूल फीस के लिए पैसा कमाने आता है, कोई गरीबी से निकलने के लिए आता है, कोई एक फोर व्हीलर खरीदने के लिए आता है। डिफरेंट वजहों से लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण रीज़न है, वो रीज़न क्या है यहाँ पे? रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम क्या है? वो इनकम जिसके लिए हमको बार-बार अपने काम को रीस्टार्ट नहीं करना पड़े। हमें बार-बार कहीं ज़ीरो से शुरुआत नहीं करना पड़े। यानी एक बार काम किया और लाइफ टाइम उस काम का बेनिफिट हमें मिलता रहे। ये सबसे बड़ी फीचर होती है एक नेटवर्क मार्केटिंग की, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। तो ये फीचर हमको रिवार्ड कब देगा? ये फीचर हमको कब मिलेगा? रेसिडुअल इनकम हमको कब मिलेगा? सिंपल चीज़ है दोस्त कि रेसिडुअल इनकम आपको उसी कंपनी से मिलने जा रही है जिस कंपनी के साथ आपने टाई अप किया है, जिस कंपनी के साथ आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं। तो एक बात तय हो जाती है कि वो कंपनी जब तक टिकेगी तब तक ही आपको रेसिडुअल इनकम मिलेगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है दोस्तों कि कंपनी जब तक टिकेगी, रेसिडुअल इनकम आपको तभी तक मिलेगा। तो यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम जिस कंपनी के साथ काम करें, कंपनी में दम होना चाहिए, कंपनी के सिस्टम में दम होना चाहिए, उस कंपनी के प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, उस कंपनी के प्लान में दम होना चाहिए और ये दम होगा, देन आपको रेसिडुअल इनकम आएगी।
देन आपका पैसा आपकी फैमिली को जाएगा, देन आपको पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आएगा। और ये सच्चाई है दोस्तों। आज हमारी कंपनी 26 सालों से चल रही है, और भी कंपनियां हैं कई सालों से चल रही है, और हमने अपने सामने देखा होगा बहुत सारी ऐसी भी कंपनियां हैं जो आती हैं और 6 महीने के बाद उनका अता पता नहीं होता है। अब ये सारी कंपनियां एक ही चीज क्लेम करती है कि नेटवर्क में इसलिए आओ कि रेसिडुअल इनकम यहाँ पे होता है, लेकिन अगर कंपनी ही नहीं होगी तो रेसिडुअल इनकम आएगा तो कहाँ से आएगा? सोचने वाली बात है दोस्तों। इसलिए हमें एक सही कंपनी और एक गलत कंपनी का फर्क समझना बहुत जरूरी है कि क्या फर्क है एक असली कंपनी और एक ठगने वाली नकली कंपनी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इन दोनों के बारे में आज थोड़ा सा डिटेल्स में चलेंगे। सबसे पहली चीज, एक जो असली कंपनी होती है, ये कंपनी आपको बिजनेस करने का मौका देती है, व्यापार करने का मौका। यहाँ पे क्या होता है, आप प्रॉफिट शेयर होल्डर बनते हैं। ये एक्शन में आप जब एग्रीमेंट साइन करते हैं, आप क्या होते हैं वहां पे, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए कंपनी के पार्टनर आप अपॉइंट होते हैं, और कंपनी आपको वादा करती है कि आप इतना काम करोगे तो हम इतना परसेंट देंगे, आप इतना काम करोगे तो हम इतना परसेंट देंगे। एक पूरा हमारे साथ और कंपनी के साथ हमारा जो है ना लिखित एग्रीमेंट हो जाता है। आप आओ हमारे साथ बिजनेस करो, हम आपको अपने प्रॉफिट में शेयर देने जा रहे हैं। लेकिन एक जो नकली कंपनी होती है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कंपनी सिर्फ एक ही ख्वाब आपको दिखाएगी कि 6 महीने में करोड़पति बन जाना है। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। लेकिन एक फॉर्म भर दो, कुछ सामान खरीद लो, इतना पैसा लगा दो और 6 महीने में करोड़पति। हो सकता है 2-4 गाड़ियां भी आपको दिखाए महंगी महंगी कि भाई ये तो 3 महीने में आ गई, ये 2 महीने में आ गई, ये 6 महीने में आ गई। वहां पे क्या टारगेट होगा, आपको अट्रैक्ट करना केवल और केवल पैसे के बल पे। भाई आ जाओ करोड़पति बन जाओ। बिजनेस शब्द वहां पे बिल्कुल ही नहीं होता है। दूसरी चीज, एक नेटवर्क कंपनी अपने ट्रेनिंग के जरिए आपको व्यापार करना सिखाएगी। चलो व्यापार करने तो आप आ गए, आपके साथ एग्रीमेंट हो गया, लेकिन कल तक हो सकता है आप कहीं नौकरी कर रहे थे, कल तक आप विद्यार्थी थे, कल तक आप एक गृहिणी थी, या आप दुनिया के किसी भी फील्ड में थे, आप तो बिजनेस जानते नहीं। यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, अपने ट्रेनिंग के द्वारा, सीनियर्स अपने ट्रेनिंग के द्वारा आपको बिजनेस करना सिखाएंगे, बिजनेस के गुर सिखाएंगे, कैसे जीरो से हीरो बनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको सिर्फ ट्रैप बनाना सिखाया जाएगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ मुंडी जोड़ना होता है। मुंडी जोड़ने के लिए आप जैसे भी जाओ, लालच देके जाओ, मीटिंग में पैसे लेके आओ, कुछ भी करो, लेकिन किसी तरह से आदमी को फंसाना है। एक असली कंपनी हमेशा स्पष्ट बात करती है, यहाँ पे सफल होने के लिए काम करना होगा, बगैर काम किए आपको सफलता नहीं मिलेगी। मेहनत करना होगा, सिस्टम को फॉलो करना होगा। क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों कि लाखों हजारों लोगों की जिंदगी बदली है, लेकिन हम सबको पता है कि उन लोगों ने कितना हार्डवर्क किया है। आज डीएक्सन के किसी भी सक्सेसफुल लीडर को देख लीजिए, जो 4 व्हीलर मेंटेन कर रहा है, जो लाखों रुपए के चेक्स कमा रहा है। क्यों कमा रहा है? उसने मेहनत करा है, उसने हार्डवर्क किया है। और ये काम एक नेटवर्क मार्केटिंग की जो सही कंपनी होगा नहीं, वो साफ साफ बात करती है कि भाई यहाँ तो काम करना होगा, यहाँ फ्री में तो नहीं मिलने वाला। लेकिन जो नकली कंपनियां होती हैं, वो हमेशा आपको एक ही चीज बताएंगी कि यहाँ तो कुछ नहीं करना, यहाँ तो कुछ नहीं करना। आप एक बार फॉर्म तो भर दो, आप एक बार पैसा तो लगा दो। जिंदगी में एक बार ही पैसा लगाना है, दोबारा कुछ करना ही नहीं है। ये कहाँ पे बोला जाता है? ये सिर्फ और सिर्फ नकली कंपनियों के अंदर ही होता है ऐसा। एक असली कंपनी बिना प्रोडक्ट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं या बिना ज्वाइन किए प्रोडक्ट ले सकते हैं। आप अपने डीएक्शन का सिस्टम देख लीजिए।
आप डीएक्सन ज्वाइन करना चाहें, आईडीएसए के रूल्स हैं, आपसे बिना कोई पैसा लिए, बिना कोई चार्ज किए आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। या आप चाहें कि नहीं मुझे ज्वाइन नहीं करना, मैं तो बस यूजर बनना चाहता हूँ, आप आजाद हैं, आप ज्वाइन मत कीजिए, आप अपनी मर्जी का प्रोडक्ट लीजिए, उसको यूज कीजिए, अच्छा लगे स्वास्थ्य लाभ लीजिए, चाहिए बिजनेस में शामिल होइए, आपकी मर्जी है। यानी ज्वाइन करने के लिए प्रोडक्ट लेना कंपलसरी नहीं है और प्रोडक्ट लेने के लिए ज्वाइन करना कंपलसरी नहीं है। लेकिन ये जो नकली कंपनियां होती हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट लेना है तो ज्वाइन, क्योंकि क्या सिंगल पैकेज, ये प्रोडक्ट लेके आ जाओ, ये पैकेज लेके आ जाओ, ये सूट लेके आ जाओ, ये साड़ी लेके आ जाओ, ये घड़ी लेके आ जाओ, तो फिक्स है वहां पे। ज्वाइन करना है तो क्या करना होगा, प्रोडक्ट लेना होगा, और प्रोडक्ट लेना है अगर तो ज्वाइन करना होगा। ये सिस्टम पे नकली कंपनियां चलती हैं। एक असली कंपनी हमेशा पैसा वापस करने की फुल गारंटी देती है, जैसे हमारी डीएक्सन कंपनी, सबको पते होंगे उसके टर्म्स कंडीशंस के बारे में। लेकिन एक जो नकली कंपनी होती है ना, उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं, उसको एक बात की सेलिंग से मतलब है कि एक बार हमारा सामान निकल गया, अभी पैसा वापसी के बारे में आप सोच भी नहीं सकते, यानी अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। एक ओरिजिनल कंपनी के पास यूनिक और रिसर्च किए हुए प्रोडक्ट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आपके प्रोडक्ट्स की यूनिकनेस। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है बेसिक, यूज शेयर बिल्ड, शुरुआत होती है यूज के साथ में। यूज, एक अच्छा कस्टमर बाद में एक अच्छा नेटवर्कर या अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, इसकी बदौलत, प्रोडक्ट की पावर की बदौलत। ऐसे ऐसे डीएक्शन में तो आपको हजारों हजार एग्जांपल मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग थे यहाँ पे जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से भागते थे, लेकिन किसी ने कॉफी पिलाई, किसी ने चाय पिलाई, किसी ने साबुन लगाया, किसी ने पेस्ट यूज किया, और प्रोडक्ट की पावर की वजह से आज ढेर सारे लोग सिस्टम में आए और आज सक्सेसफुल जिंदगी जी रहे हैं। यानी यूजर से चल के एक सक्सेसफुल नेटवर्कर या सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर लोग बनते हैं। तो प्रोडक्ट की वैल्यू आपको इससे समझ में आनी चाहिए। आप सोच के देखिए कि अगर इतने शानदार प्रोडक्ट्स हमारे नहीं होते तो आज कई सारे लीडर्स डीएक्शन में होते ही नहीं। तो यूनिक और रिसर्च किए हुए प्रोडक्ट लेकर के एक अच्छी कंपनी काम करती है, जो अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर लगातार रिसर्च करती रहती है अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने के लिए। और उसके प्रोडक्ट्स यूनिक होते हैं, मार्केट के आम प्रोडक्ट्स नहीं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो, नकली कंपनियां क्या करती हैं, बाजार का कोई भी प्रोडक्ट ले लिया, अपना लेबल लगा दिया, बेचना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि आज वेलनेस इंडस्ट्री में भी कई सारी ऐसी कंपनियां आ चुकी हैं जो अपना कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, बस कहीं से प्रोडक्ट उठाया और बेचना शुरू, ठप्पा लगाकर बेचना शुरू। ये बहुत ही आसान प्रोसेस है दोस्तों। तो एक असली और नकली कंपनी में ये एक बहुत बड़ा फर्क है कि एक ओरिजिनल कंपनी, एक अच्छी कंपनी हमेशा बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ काम करती है, जिन प्रोडक्ट्स का बेहतरीन रिजल्ट होता है, जिन प्रोडक्ट को यूज करने के बाद कंज्यूमर उसका दीवाना होता है। और एक अच्छा कंज्यूमर, एक संतुष्ट कंज्यूमर कल को बहुत बड़ा बिजनेस लेके आता है। अगली बात कि एक असली कंपनी हमेशा इनकम प्रोडक्ट की बिक्री से देती है, लेकिन नकली कंपनियों में क्या होता है, इनकम सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग से आती है। अब प्रोडक्ट की बिक्री से मतलब क्या होता है, हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हर महीने लोग कंज्यूम करते हैं। तो मतलब क्या होता है कि लोग कंज्यूम करेंगे और हमको पैसा आएगा। लेकिन अगर सिर्फ ज्वाइनिंग से पैसा आ रहा हो तो क्या होगा, ये बहुत मार्केबल चीज है, आपको समझनी चाहिए ये चीज कि किसी महीने एक भी ज्वाइनिंग ना हो, जरूरी नहीं कि हर महीने आप ज्वाइनिंग निकाल लोगे, मे भी इस महीने एक भी ज्वाइनिंग ना हो, लेकिन तब भी आपके द्वारा और आपके जो पिछले महीने तक जितने टीम आपने जोड़ी है
उनके द्वारा जो भी बिक्री होती है उस बिक्री से आपको इनकम आती है। ये कब पॉसिबल होता है? जब आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हो। ऐसा प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट। एक अच्छा प्रोडक्ट आपको लाइफ लॉन्ग इनकम दे सकता है, वो मैं एक ग्राफ के जरिए आपको भी बताऊंगा। लेकिन नकली कंपनियों में क्या होता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग के ऊपर पैसे आते हैं, मुंडी जोड़ने का काम है। अब जब तक आप मुंडी जोड़ोगे तब तक पैसे आएंगे, लेकिन मुंडी जुटना जैसे ही बंद होगा फिर क्या होगा, इनकम आना भी बंद हो जाएगी। और एक बहुत सिंपल आपको मैं एग्जांपल दूंगा, एक ग्राफ दिखा करके, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्रोडक्ट बेस्ड और मुंडी जोड़ने वाली कंपनियों में क्या फर्क होता है और क्यों हमें मुंडी जोड़ने वाली कंपनियों से बचना चाहिए। एक सिंपल सा ग्राफ मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ दोस्तों। इस ग्राफ में इस तरफ आप देख रहे हैं समय है 1 साल, 2 साल, 3 साल, और इस तरफ है पीपल, लोग, 10,000, 50,000, 5 लाख। ये एक काल्पनिक परिस्थिति है, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझा रहा हूँ। तो मान लीजिए कि एक ऐसा शहर, एक ऐसा गांव, एक ऐसा देश, एक ऐसी जगह जहां लगभग 5 लाख लोग रहते हैं। ऐसी हालत में अगर एक मुंडी जोड़ने वाली कंपनी वहां पे आती है कि भाई मुंडी जोड़ो तो पैसे दूंगा। मुंडी जोड़ने वाली कंपनियों में क्या होता है, आमतौर पे एक स्कीम चलती है, वहां पे 8,000, 10,000, 12,000, 20,000 इस तरह के पैकेजेस होते हैं कि एक बार आना है 25,000 लगाना है, एक बार आना है 12,000 लगाना है। प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, एक ऐसी घड़ी दे देंगे, चूंकि मनी रोटेशन को गवर्नमेंट ने जब से बैन किया है तब से इन लोगों ने उसका रास्ता निकाल लिया है। ये मार्केट से कोई 2,500 का सूट लेंथ ले लेंगे और उस 2,500 की सूट लेंथ पे 8,500 प्रिंट करके एमआरपी पे आपको दे देंगे, 8,500 का प्रोडक्ट हो गया। इस तरह से क्या होता है कि प्रोडक्ट की ओवर प्राइसिंग करके जो भी हो ये अपना एक पैकेज क्रिएट करते हैं। अब सपोज करो कि आपने, एक बंदे ने इस समय इस प्रोडक्ट को, एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया, मुंडी जोड़ने वाला। अभी क्या होगा कि उसने सपोज करो कि 10,000 उसकी ज्वाइनिंग फीस है, उसने 10,000 रुपए डाल दिए। अब वो 10,000 डाल दिया तो क्या होगा, 10,000 में उसको क्या मिला है, एक सूट लेंथ मिला है जो 2,025 जितना का भी हो, यानी उसके पैसे अभी फंसे हैं, अपना पैसा उसे निकालना है। अभी इसको अपना पैसा अगर निकालना होगा तो क्या करना होगा इसे, आमतौर पे इस तरह की कंपनियों में 2 मुंडी लाने वाले प्लान होते हैं, आप आओ 2 मुंडी लाओ। तो अभी क्या करेगा, ये अपने 2 और दोस्तों को पकड़ेगा और इसने क्या किया, ये 2 बंदों से पैसे लगवा दिया 10,000। अभी ये 20,000 रुपए लग गए। इस बंदे को क्या हुआ, हो सकता है इसकी पेयरिंग पे 1,000 रुपए इसको भी मिल गए होंगे, लेकिन अभी भी इसका ज्यादा पैसा नहीं निकला है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पहले सिर्फ ये अकेला बंदा था जिसने 2,500 रुपए लगाया था और इसको 10,000 रुपए लगाया था और अकेले फंसा हुआ था। अभी मार्केट में कितने लोग फंस गए हैं, 2 फंस गए हैं। अब क्या होगा, ये 2 भी अगर होशियार होंगे तो ये क्या करेंगे, ये 4 नए लोगों को लाएंगे। यानी कल तक 3 आदमी थे, अब कितने हो गए यहाँ पे, 1 से 2, 2 से 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अभी 4 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूंजी लगाई है, उनको मिलना कुछ भी नहीं है। अभी ये चारों के चारों अगर होशियार होंगे तो ये 4 से 8 करेंगे, 8 से 16 करेंगे, 16 से 32 करेंगे, 32 से 64 करेंगे। एक समय आएगा कि टाउन के 1 लाख लोग इसमें शामिल हो गए होंगे। अभी 1 लाख लोग में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं, 99,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूंजी लगाया है, मिला तो उनको कुछ भी नहीं। सिंपल चीज है दोस्तों कि एक समय ऐसा भी आएगा कि 5 लाख लोग इस सिस्टम में इंक्लूड हो गए, लेकिन अब ये 5 लाख आदमी को अगर अपना पूंजी निकालना है, 5 लाख कैसे लोग हैं, 10,000 लगा दिया मिला कुछ नहीं, लेकिन इनको अगर अपनी पूंजी निकालनी है तो क्या करना होगा, 10 लाख लोगों को टोपी पहनाना होगा। जो कि अब एक मैं एक काल्पनिक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है।
5 लाख फुल। अब क्या होगा, यहाँ पे ये मुंडी जोड़ने का काम आपका बंद पड़ जाएगा। लेकिन यहीं पे अब दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ। आप मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट ले लो। एक ये जो स्थिति थी, ये क्या दिखाया कि आपने एक मार्केट के पूरे कंज्यूमर को एक कंपनी कैप्चर कर ली। लेकिन यहाँ पे ये कंपनी बंद हो गई, क्योंकि अब उसको आदमी नहीं मिल रहा है मुंडी जोड़ने को। लेकिन यहीं पे अगर एक प्रोडक्ट बेस्ड काम, आप मार्केट का कुछ भी उठा लो, एक झंडू का च्यवनप्राश उठा लो, चलो। अगर झंडू का च्यवनप्राश भी ऐसे ही अगर प्रोडक्ट बेस यही काम होता, तो झंडू का च्यवनप्राश क्या आज कितने लोग जानते हैं? अगर इस टाउन में 5 लाख लोग ही रहते हैं, तो 5 लाख के 5 लाख लोग झंडू प्राश को जानते हैं। लेकिन क्या जब 5 लाख लोग जान गए, तो वो झंडू का प्रोडक्ट बिकना बंद हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट बढ़िया है, तो ये 5 लाख लोग सारे के सारे उसमें आ गए, यूजर बन गए। फिर भी वो हर महीने रीयूज करते रहेंगे, हर महीने उसको परचेजिंग करते रहेंगे। और यहाँ पे क्या होगा कि वो कंपनी और उससे जुड़े हुए लोग लाइफ टाइम पैसा कमाएंगे। ये है प्रोडक्ट बेस और मुंडी बेस में फर्क। मुंडी बेस जैसे ही मार्केट फुल होगा, वो कोलैप्स करेगा। लेकिन प्रोडक्ट बेस अगर आप होंगे, तो क्या होगा कि जितने कस्टमर आता जाए, जितने ज्यादा लोग जुड़ते जाए, आपके लिए उतना बढ़िया, उतनी ज्यादा रीपरचेजिंग आएगी। तो यहाँ पे अगर 5 लाख लोग कवर हो गए, चलो पूरा हम लोगों को जोड़ लिया हमने शहर के अंदर, तो स्थिति क्या बन रही है कि प्रोडक्ट बिकेगा हर महीने। कंज्यूमर को अलग फायदा, नेटवर्क को अलग फायदा, डिस्ट्रीब्यूटर को अलग फायदा। तो लाइफ लॉन्ग पैसा दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही दे सकती है। इसलिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, रिसर्च बेस्ड कंपनी, रिसर्च प्रोडक्ट वाली कंपनी के साथ ही हमें काम करना चाहिए, अगर हमको जिंदगी भर इस इंडस्ट्री से पैसा कमाना है। एक अच्छी कंपनी में कभी देर नहीं होती है, देर से आने वाला भी सफल होता है। आप अपने डीएक्शन में देख लो, कुछ लोग 2020 से जुड़े हैं, 2000 से जुड़े हैं, कुछ लोग 2005 से जुड़े हैं, कुछ लोग 2006 से जुड़े हैं, कुछ लोग 2008 में। ऐसा नहीं है कि 2000 में जो आया था वही पहले सक्सेस होगा, वही पहले टॉप पे रहेगा, वही ज्यादा अर्न करेगा, नहीं। ये रिवार्ड यहाँ कंपनी जो आपको देती है ना, परफॉर्मेंस बेस्ड देती है। टीजीपीवी, डीजीपीवी, ये सारी चीजें मार्केटिंग प्लान को जब आप ध्यान से देखेंगे ना, तो परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड है यहाँ पे। काम करने वाले को कंपनी सैल्यूट करती है, काम करने वाले को कंपनी इनाम देती है। इससे कोई फर्क नहीं करता आप पहले आए हो कि आप बाद में आए हो। आप बाद में आए हो, लेकिन आप अपने सीनियर से अपना चेक बड़ा कर सकते हो, अगर आप उससे ज्यादा मेहनती हो। लेकिन ऐसा आमतौर पे बाइनरी कंपनियों में नहीं होता। जो टॉप पे होता है पिरामिड में, वो पैसा कमाता है। तो यहाँ एक फेयर प्लान है कि आप कभी भी आओ, लेट वाली कोई बात ही नहीं है। आप मेहनती आदमी हो, आज आए हो, डजंट मैटर, आज से मेहनत शुरू करो। बहुत सारे पीछे वालों को छोड़ के आगे बढ़ सकते हो। लेकिन नकली कंपनी में क्या होगा, जल्दी आओ वरना कंपनी भाग जाएगी। अभी एक बार मार्केट फुल हो गया तो क्या होगा, जो ऊपर टॉप में लोग बैठे हैं वही लोग नई कंपनी लॉन्च करते हैं। हर 6 महीने के बाद वो आपको एक नई कंपनी का ऑफर देता मिल जाएगा। बोलेगा अरे यार पिछली बार आपको बताया था, आपने लेट कर दिया ना, अभी जल्दी आ जाओ। अभी बस कल ही लॉन्च ही हुआ है, बस पटना में अभी लॉन्चिंग है, लखनऊ में आज ही लॉन्चिंग है, या जो भी आपका शहर हो, तो जल्दी आओ। क्योंकि उसको भी पता है कि जल्दी अगर नहीं आओगे तो कंपनी तो बंद होने वाली है। वहां पे जल्दी आओ किया जाता है। लेकिन एक असली कंपनी में जल्दी या देर जैसी कोई चीज नहीं होती है दोस्त। आप जब जाएंगे, आप जब जागेंगे, तभी सवेरा होगा। एक अच्छी कंपनी अमूनन जो वहां पे प्लान होता है, वो सनफ्लावर टाइप प्लान ही होता है। वो आपको लाइन खोलने पे कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं करती है कि आप इतना ही लाइन खोल सकते हो, इससे ज्यादा स्पिल ओवर होगा या कुछ भी इस तरह की स्कीम ही नहीं लगाती। वो बोलती है आप जितना खोल सकते हो, आपकी जितनी कैपेसिटी है, इस लाइन पे आपको क्राउन एम्बेसडर मैं बना दूंगा। लेकिन आप चाहो तो 40 खोलो, आप बनो,
डबल ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर क्या बनना चाहते हो बनो, कहीं भी कोई रोक नहीं है। ये एक अच्छी कंपनी की खूबी होती है दोस्तों। लेकिन एक नकली कंपनी में क्या होता है, लाइन खोलने की हमेशा वहां पे लिमिट होती है। आप एक लिमिट के बाद लाइन नहीं खोल सकते। आप लाइन अगर आपको मिल रही है तो उसके नीचे डालो, फिर उसके नीचे डालो। कुछ इस तरह का सिस्टम उन्होंने डिजाइन किया होता है। तो अच्छी कंपनी और बुरी कंपनी में सबसे बड़ा फर्क क्या है कि एक अच्छी कंपनी में आप काम करेंगे, लंबे समय काम करके अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन अगर नकली कंपनी में कहीं फंस गए, क्या होगा? सपने देखना भी भूल जाओगे और 6 महीने के बाद तो कंपनी भी नजर नहीं आने वाली है। एक अच्छी कंपनी आईडीएसए से मान्यता प्राप्त होती है। एक गलत कंपनी को, आपको पता है कि आईडीएसए वो संस्था है जो दुनिया भर में नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की देख-रेख करती है और उसने ढेर सारे नियम कानून बनाए हुए हैं इस इंडस्ट्री के लिए। जितनी भी लीगल अच्छी कंपनियां हैं, आमतौर पे सभी आईडीएसए को फॉलो करती हैं। लेकिन बहुत सारी आपको ऐसी कंपनियां मिलेंगी जिनको आईडीएसए के किसी नॉर्म से कोई लेना-देना नहीं होता है। एक अच्छी कंपनी हमेशा एथिक्स, मोरालिटी और ऑनेस्टी, ईमानदारी अपनी पॉलिसियों पे चलती है। लेकिन एक गलत कंपनी सिर्फ एक ही चीज की बात करेगी दोस्तों, पैसा, पैसा, पैसा। वहाँ पैसा छोड़ के और किस चीज की बात नहीं होती है। पैसा, लालच यही बढ़ा हुआ होता है। एक अच्छी कंपनी के अंदर कठिन परिश्रम से सिस्टम का निर्माण होता है और एक नकली कंपनी के अंदर बहुत आसान है। ये उनका स्लोगन होता है। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, एक बार पैसा लगाना है, एक बार फॉर्म भरना है, दोबारा तो कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि हमको इस आदमी से इतना ही काम लेना है, एक मुंडी निकाल लेना है। तो दोस्तों जो असली कंपनी है, अच्छी कंपनियां है ना, वहाँ पे सिस्टम बनाना होता है और सिस्टम बनाने के बाद आप लाइफ टाइम पैसा कमाते हैं, लेकिन ये कठिन परिश्रम से होता है। तो कौन सी करना चाहिए हमें, ये डिसीजन आपको लेना है। जो नए लोग देख रहे हैं खास तौर से, उनको लेना है कि हमें शॉर्टकट में चलना है, लॉन्ग कट में चलना है। शॉर्टकट वाला आसान दिखेगा, लेकिन होगा क्या, ये रास्ता आगे बंद मिलेगा। लेकिन जो रास्ता कठिन दिख रहा है ना, ये रास्ता खुला हुआ है और बहुत दूरी तक आपको लेके जाने वाला है दोस्तों। और मैं इसको और बहुत ही इजी ढंग से, एकदम बिहारी स्टाइल में, गांव वाले स्टाइल में, मैं इसी चीज को आप लोगों से फिर से रिपीट करूंगा। बहुत आसान। एक मुश्किल कंपनी और एक आसान कंपनी में क्या फर्क है? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कुछ बीज है। आप में से बहुत सारे लोग पहचान भी रहे होंगे किस चीज का बीज है। ये बीज है दोस्तों कद्दू का। कद्दू का पौधा है, वैसे बहुत सारे लोगों ने लगाया भी होगा। अभी कद्दू का पौधा हम लगाते हैं तो ये बीज बोने के बाद कितने दिनों में निकलता है फल? बहुत तेजी से। आज आपने बीज डाला और क्या होता है, सप्ताह दिन में, हफ्ते दिन में, 10 दिन के अंदर आपका पेड़ निकलना शुरू। रिजल्ट कितनी कितनी जल्दी आ रहा है, बहुत तेजी आ रहा है, फटाफट आ रहा है। तो मजा आता है कि यार कद्दू अभी लगाया और अभी क्या हो रहा है, अभी अभी हमको दिख रहा है कि इसमें से फल निकल रहा है। लगभग 15-20 दिन, 25 दिन, 1 महीना जाते जाते क्या होगा, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये बहुत तेजी से बढ़ता है। महीना, 1.5 महीना में क्या होगा, ये अच्छे तरह से फैल जाएगा। अभी लगाए हुए कितना टाइम हुआ है, कुछ नहीं, 1.5 महीना हो रहा है मुश्किल से। लेकिन ये बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। 2 महीने में आपको इसके ऊपर फूल लगते हुए मिल जाएंगे। फूल लग गया और बहुत तेजी से तीसरे महीने से आप इसकी फसल लेना भी शुरू कर देंगे। कौन सा पेड़ है दोस्तों, कद्दू का। फल कितनी जल्दी मिला, लगाया और कुछ ही दिनों में मिल गया, बहुत जल्दी से मिल गया। और 3 महीने में ही, 4 महीने में ही क्या हुआ, आपने इसको बेचना शुरू कर दिया
और आपको 3-4 महीने में ही खूब प्रॉफिट आया। लेकिन ये प्रॉफिट कितने दिनों तक आएगा? ये सुख ज़्यादा दिनों का नहीं है। क्योंकि ये लत्ती बहुत जल्दी, जितनी तेजी से ये बढ़ी थी, जितनी तेजी से ये फल देना शुरू की थी, क्या होगा? उतनी ही तेजी से ये लत्ती मुरझाना भी शुरू हो जाएगी। फल आना तो दूर, फूल आना भी बंद, पत्तियां धीरे-धीरे मुरझाएंगी और क्या होगा? कुछ दिन में पूरा का पूरा पौधा साफ। ये बिज़नेस बड़ा मस्त था, आपने लगाया, तुरंत पैसा आया, 4 महीने के अंदर कमाई हुई। लेकिन फिर क्या हुआ? कमाई का रास्ता आपका बंद हो गया, फुल स्टॉप लग गया। अब आप क्या करेंगे? अभी आपने कद्दू बोया था, अब आप सीजन में देखेंगे कि अब इस सीजन में क्या लगेगा। हो सकता है कोहरा लग रहा हो, तो आप कोहरा रोपने लगेंगे, कोहरा का बीज ढूँढेंगे। ये है दोस्तों नकली कंपनियों की सच्चाई। कि वहाँ सब कुछ फास्ट होता है, लेकिन टिकाऊ कुछ भी नहीं होता है। अब यहीं पे एक दूसरा पौधा लेते हैं। ये किस चीज का पौधा है? ये आप पहचान ही रहे होंगे, आम है। सीजन आ चुका है, जगह-जगह आम टिकोले अभी लटके हुए हैं। तो आम का जब गुठली आप बोते हैं ना, इस गुठली से ये इतना छोटा निकलने में इस पौधे को, इसको पनकी या जो भी अपने भाषा में हम लोग कहते हैं, इतना छोटा निकलने में ही बहुत दिन लग जाता है। कभी-कभी तो हमको इरिटेशन होने लगता है कि यार पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा। वो बंदर वाली कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि वो उसका कई महीने में नहीं निकला था। क्यों? क्योंकि वो बार-बार निकाल-निकाल के देख रहा था कि निकला कि नहीं निकला। एनीवे वो कहानी पे नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि शुरुआती या तो पौधा दिखने में ही हमको बहुत टाइम लग रहा है। वहाँ पे क्या हो रहा था? वहाँ तो 4 महीने के अंदर सुपर फास्ट सब कुछ चल रहा था। लेकिन यहाँ तो पौधा अभी दिखने शुरू होने में ही महीनों लग गए। फिर वो जब पौधा दिख गया, हम खुश हो गए। तो अभी क्या हो रहा है कि उस पौधा को बढ़ने में, थोड़ा-सा जान आने में भी ये महीना दिन से ऊपर लग जाता है। इतना स्लो प्रोसेस है दोस्तों। और आम तौर पे जितने दिनों में वहाँ फसल काट रहे थे ना, उतने दिनों में तो ये पौधा इतना बड़ा भी बड़ी मुश्किल से ही होता है, 3-4 महीने में। मुश्किल और आसान में फ़र्क समझ आ रहा है? अभी कुछ नहीं हुआ है। आपने फल के लिए पेड़ लगाया है, लेकिन अभी साल भर लग जाएगा आपको। हो सकता है साल से ज़्यादा लग जाए। अभी ये पौधा बढ़ ही रहा है। अभी आपको इसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसको बकरियों से बचाना होगा, इसको मवेशियों से बचाना होगा, इसकी रखवाली करनी होगी, मेहनत करनी होगी दोस्तों। लेकिन अभी भी आपको मिलना क्या है? कुछ नहीं मिलना है। लेकिन फिर क्या होता है? कुछ साल और लगते हैं। 2 साल, 3 साल हो गया। 3 साल के बाद क्या हो रहा है कि अब ये इतना बड़ा हो गया है कि अब हमें इसकी रखवाली नहीं करनी है, इसको मवेशियों से नहीं बचाना है, इसको रोज पानी नहीं डालनी है। अब हमें इसकी कोई चिंता नहीं करनी है दोस्तों। ये इतना बड़ा बन गया है और अब ये फल देना जब शुरू करेगा, तब क्या होगा? ये फल हमें कब तक आएगा? ये फल एक सीजन तो दबा के आएगा, फिर अगले सीजन में क्या होगा? ये पेड़ सूख जाएगा? नहीं, अगले सीजन में फिर फल आएगा, अगले सीजन में फिर फल आएगा और ये जो पेड़ है ना, आपकी पूरी जिंदगी आपसे बिना कुछ मांगे हुए हर साल आपको फल देता रहेगा। आप गुजर जाएंगे, आपके बच्चों को फल देता रहेगा। उनसे भी कभी मांगेगा नहीं कि बेटा पानी डालो या बेटा हमारी रखवाली करो। ये पावर है दोस्तों असली और नकली कंपनी की। एक असली कंपनी जो है ना, आम के पेड़ की तरह है। इसको शुरुआत में बड़े जतन से पालना होता है, बड़ी मेहनत लगती है, रखवाली करनी पड़ती है। लेकिन एक बार जब हमारा सिस्टम बिल्ड हो जाता है,
लाइफ लॉन्ग पैसा कमाते हैं। क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग की जो सबसे बड़ी ब्यूटी है वो क्या है? रेसिडुअल इनकम, बार-बार आने वाली इनकम। ये पावर आपको एक अच्छी कंपनी में मिलेगी जो मुश्किल होता है रास्ता। आसान वाला रास्ता कौन-सा था? सुपर फास्ट था, लेकिन वो रास्ता कितनी जल्दी बंद हो गया? सुपर फास्ट बंद हो गया। सिंपल चीज़ है दोस्तों। अब दोनों में फ़र्क क्या है? कि ये जो असली कंपनी थी, शुरुआत में मुश्किल थी, बहुत मेहनत लगती थी, बहुत सेवा करनी पड़ती थी। कद्दू वाले में क्या हुआ? नकली कंपनी में क्या हुआ? शुरुआत में आसान था, लेकिन मेहनत यहाँ भी लग रही थी। ऐसा नहीं था कि आपने आम लगाया तो मेहनत हुआ और यहाँ नहीं, यहाँ मेहनत आपने यहाँ भी की, सेवा आपने यहाँ भी की। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या था? शुरुआत में मुश्किल था और ये आसान था। असली कंपनी में फल देर से मिला। जॉइन करते ही आपको यहाँ डीएक्सन में कोई भी बंदा ऐसा नहीं मिला होगा जो बोले कि भैया जॉइन मैंने अभी किया है और 6 महीना में तो मेरी मर्सिडीज आ गई है। अभी प्रवीण सर को हम लोगों ने सक्सेस स्टोरी सुनी थी ना उनकी, मर्सिडीज ली है उन्होंने। लेकिन एक टाइम दिया है उन्होंने। पहले साइकिल से सफर शुरू किया था। ऐसा नहीं है कि सीधे उनको आम के फल मिलने लगे। तो पेशेंस के साथ काम करके एक सक्सेसफुल कंपनी, एक अच्छी कंपनी में हम सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन हमें पेशेंस रखना होगा। फल यहाँ देर से मिलता है, नकली कंपनी में फल तुरंत मिलता है। आम में क्या होगा? एक बार फल आना शुरू हो जाए तो हर साल आता रहता है और फल लगाने वाला हर साल बेचकर पैसा कमाता है। असली कंपनी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। नकली कंपनी में क्या होगा? कुछ ही महीने में फल आना बंद हो जाएगा, पेड़ ही सूख जाएगा। अब जो आदमी कद्दू लगाया था वो क्या करेगा? कोहरा का खेती करेगा। आम में क्या करना है? असली कंपनी में क्या है? 3 साल के बाद आपने कुछ विशेष नहीं करना है, बस देखभाल करनी है। थोड़ा कीड़ा-वाड़ा लगने के लिए दवा स्प्रे कर दीजिए। थोड़ा-सा बाहर ढंग से सजा दीजिए। बस सुंदरता बनाए रखिए, देखभाल बनाए रखिए। सिस्टम को देखभाल करना है, पैसा आएगा। ऐसा ही नेटवर्क मार्केटिंग में होता है दोस्तों, अगर आप एक असली कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। सिस्टम बन जाने के बाद आपको सिस्टम की देखभाल करनी है बस। हर बार आपको ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना है। लेकिन अगर आप नकली कंपनी में जाएँगे, कद्दू वाली बात करेंगे तो क्या होगा? यहाँ ज़िंदगी भर मेहनत करनी है। कद्दू रोपिए, फिर कोहरा रोपिए, ऐसे ही लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। यहाँ पे आपका लगाया फल आपके बच्चों को भी मिलेगा और कद्दू वाले में क्या होगा? बच्चों को आप ही की तरह ज़िंदगी भर कद्दू कोहरा बदल-बदल के करते रहना पड़ेगा। सिंपल चीज़ है दोस्तों, आपको अपने आप से सवाल करनी है, जो नए लोग हैं उनको अपने आप से सवाल करनी है कि हमको क्या लगाना है? अगर आप कद्दू लगाना चाहते हैं, तो बहुत सारे कद्दू के बीज वाली कंपनियाँ मार्केट में घूम रही हैं। किसी को भी पकड़ लो, कद्दू लगा लो, फिर कोहड़ा लगाना। लेकिन नहीं, आप आम लगाना चाहते हो, आपके पास दोस्तों एक बेहतरीन कंपनी है, जिसका नाम है डीएक्सन। ये डीएक्सन आप इतने कम पैसे में कर सकते हैं कि इतने पैसे में आप कोई दूसरा काम सोच भी नहीं सकते। आपको कहीं बैंक से लोन नहीं लेना है, आपको किसी से कर्ज नहीं लेना है। मैंने पहले ही बताया था कि घर में जितने पैसे हों, आपके जेब में नहीं है, अपनी श्रीमती जी से बात कीजिए। उन्होंने नुका-छुपा कर जितने रखे होंगे ना, उतने में ये धंधा आपका शुरू हो जाएगा। इससे ज़्यादा पैसे यहाँ लगते नहीं। और जब इतने कम पैसे लगते हैं, तो इसका सीधा-सा मतलब है कि कभी भी आप भयंकर नुकसान मतलब क्या है कि डीएक्शन करने वाला कभी ये नहीं बोल सकता कि यार मैं तो डूब गया, मैं तो नुकसान में चला गया, मेरा तो ज़मीन बिक गया। यहाँ ऐसा इन्वेस्टमेंट ही नहीं। और आप इतनी छोटे इन्वेस्टमेंट में भी आप देख सकते हो कैसे-कैसे एग्ज़ाम्पल हम लोग आज अ, देख रहे हैं डेली। शाम में 7 बजे जो मीटिंग हो रही है, डेली आप देख रहे हो कितने बड़े-बड़े सक्सेस स्टोरीज़ उसमें आ रहे हैं। और वहाँ पे हर आदमी गरीबी से निकल के आज कहाँ तक पहुँचा है। यानी कि ज़ीरो से हीरो बनाने वाली कंपनी है दोस्तों, और कोई नहीं, डीएक्सन। तो डीएक्सन आज दुनिया के 200 देशों में है। अगर ब्रांड की बात की जाए, तो ये कितना बड़ा ब्रांड है आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। 200 देशों में किसी कंपनी का होना कितनी बड़ी बात होती है। आप
सोच भी नहीं सकते, क्योंकि 2-4-5 देशों में चलने वाली कंपनियां ही अपने आप को मल्टीनेशनल बोलती है। 200 देशों में होना दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट गैनोडर्मा कंपनी है हम लोग। डीएक्सन कंपनी खुद का गैनोडर्मा अपना रिसर्च किया हुआ उपजाती है। ये मार्केट से कोई आम प्रोडक्ट लेकर के नहीं बेचती है। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। 90 लाख से ज्यादा हमारे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हमारे जो फाउंडर हैं वो खुद एक वैज्ञानिक हैं, एक रिसर्चर हैं। हमारे जो मार्गदर्शक हैं वो प्रोफेसर वशुपाल और रत्ना मैम, कहना ही नहीं है। एक इकोनॉमिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एक डॉक्टर। तो हमें प्रोडक्ट का नॉलेज, प्लान का नॉलेज देने वाले जो लोग हैं ना, वेल एजुकेटेड, एक ऐसे गार्जियन जो दिन रात हमारी चिंता में हमें आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे मार्गदर्शकों में दोस्तों डॉक्टर एस रंजन जैसे लोग हैं, जैसे महान डॉक्टर्स हैं, जो राष्ट्रपतियों के डॉक्टर रह चुके हैं। आप सोच सकते हो इतनी बड़ी हस्ती किसी दूसरी कंपनी में मिलना मुश्किल है। हमारी कंपनी में सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर इपिन कोशी सर अभी क्राउन डायमंड बने हैं, आप सभी को पता है। और ऐसे सैकड़ों डॉक्टर्स हैं। मैंने ये पिछले सेमिनार में भी, मीटिंग में भी आपको दिखाया था कि डीएक्सन के अंदर कैसे कैसे लोग हैं। ये जानना हो तो डीएक्सन आरबीसी का जो फ्रीडम डे होता है, ये साल में एक बार होता है, ये हमें निश्चित रूप से अटेंड करना चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि डीएक्सन में सैकड़ों की संख्या में, क्रेडिट गोज टू प्रोफेसर वशुपाल एंड रत्ना मैम, इतनी बड़ा प्रोग्राम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे दुनिया भर से अचीवर्स और डॉक्टर्स को बुलाते हैं हमारे आपके मोटिवेशन के लिए, हमारे आपके इंस्पिरेशन के लिए। ये प्रोग्राम हमें जरूर अटेंड करना चाहिए दोस्तों। हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, भारत के किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया हुआ स्पिरुलिना, सिर्फ और सिर्फ डीएक्सन स्पिरुलिना है। इसको दिमाग में डाल लीजिए। बाजार में ढेर सारा कंपनी मिल जाएगा स्पिरुलिना बेचने वाला। हमारा प्रोडक्ट को यूनाइटेड नेशन सपोर्ट करता है, यूनाइटेड नेशन अपने प्रोग्राम में देता है। इसके अलावा स्पिरुलिना के बारे में आपको पता है कि ये प्रोडक्ट्स, स्पिरुलिना को यूनाइटेड नेशन सपोर्ट करता है। तो ये जो खूबियां है ना दोस्तों, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। तो चूंकि मैंने पिछली सेशन में भी ये सारी चीजें बताई थी, तो मैं ज्यादा टाइम इसके ऊपर नहीं दूंगा। मैंने पिछले सेशन में भी दिखाया था कि दुबई का राजकुमार हमारा प्रोडक्ट यूज करता है। आप सोच सकते हो दोस्तों कि ऐसे ऐसे लोग जो इतनी लग्जरियस लाइफ जीते हैं, वो डीएक्सन प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। आप सोच लो, जो कॉर्डिसेप कॉफी उनके घर में जा रहा है, डॉक्टर लिंग ने क्या खूबसूरत सिस्टम बनाया हुआ है कि वही कॉफी आज एक गरीब आदमी जो रिक्शा चला रहा है, जो ऑटो चला रहा है, जो एक मध्यम वर्गीय आदमी है, जो एक गरीब आदमी है, वो प्रोडक्ट ले रहा है जो दुबई के राजकुमार लेते हैं। ये पावर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ डीएक्सन में मिलेगी आपको, और कहीं नहीं मिलेगी। हम खुद प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हम बाजार से ठप्पा लगा करके सामान नहीं बेचते हैं। इंडिया भर में कई जगह हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अभी तक थी, और अभी आने वाले समय में हम सबको पता है कि तेलंगाना में हमारी जो फैक्ट्री बन रही है, दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री होने वाली है। तो हम दुनिया, भारत और अलग ठप्पा लगाने वाली कंपनियों में शामिल नहीं है दोस्तों। हमारा सब कुछ अपना है, रिसर्च बेस्ड है। वन वर्ल्ड वन मार्केट का हमारा कॉन्सेप्ट है, यानी पूरा दुनिया आपका मार्केट है। आप अपने घर में बैठे बैठे पूरी दुनिया में काम कर सकते हो। तो दोस्तों सिंपल चीजें हैं ये। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को इसलिए करना है कि हमें लाइफ लॉन्ग पैसा आए, आपके जाने के बाद आपके बच्चों को आए, पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आए, तो एक सॉलिड कंपनी को पकड़ के आपको चलना होगा। और डीएक्सन दोस्तों वही सॉलिड कंपनी है। क्योंकि आप किसी भी चीज से यहाँ पे ट्राई कर लो ना, प्रोडक्ट्स आजमा लो, कंपनी आजमा लो, प्लान आजमा लो, ये तीनों के तीनों चीज में डीएक्सन का कोई जोड़ा नहीं है। प्रोडक्ट्स हमारे ऐसे हैं जो आप देख सकते हैं कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर हर घर में जा रहा है। इसके रिजल्ट्स की वजह से, इसके दम की वजह से कंपनी हमारी ऐसी है जो 26 साल से लगातार जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है। और अब तो हमारी कंपनी भारत के अंदर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर चुकी है, दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे डाल रही है। तो कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर हम आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। ये एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जो पिछले 20 वर्षों से लगातार हर महीने डेट पर
पैसे आपके अकाउंट में भेजती आ रही है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। और प्लान की क्या बात करें दोस्तों, हमारे पास वो बेहतरीन प्लान है जिसमें गरीब प्लान की खूबी क्या होती है, नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान, बेहतरीन प्लान सिर्फ उसको आप बोल सकते हैं जो एक गरीब से गरीब आदमी को भी जिंदगी बदलने का मौका दे। और ये खूबी, ये पावर दोस्तों डीएक्सन के प्लान में है। हमने देखा है कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसे। आज शाम में भी जो यूट्यूब पे 7 बजे जो प्रोग्राम होने वाला है, एक बेहद गरीब महिला की कहानी है, रेखा देवी, जिन्होंने एक ऑटो चालक उनके पति हैं और कहाँ से उठ के आज वो कहाँ है। तो ऐसे लोग जिस कंपनी में, जिस प्लान में सक्सेस हो दोस्तों, उस प्लान के बारे में आप सोच सकते हैं कि ये सच में प्लान सॉलिड है। तो प्रोडक्ट, कंपनी और प्लान तीनों की तीनों यहाँ पे सॉलिड है। यानी डीएक्सन वो कंपनी है दोस्तों जिस पे हम आंख मूंद के विश्वास कर सकते हैं और जिसके साथ काम करके हमें जिंदगी भर पीढ़ी दर पीढ़ी रेसिडुअल इनकम आ सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बातों को विराम दूंगा और आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंस के साथ इन बातों को सुनने के लिए। और माइक में ओवर करता हूँ विजय सर को। विजय सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रियरंजन जी। Good morning. Sir, thank you very much. What a wonderful presentation that is given by you, and I would like to thank you on behalf of entire DXN network and DXN management, as well as on the behalf of the DXN leadership. सर, इतना बेहतरीन प्रेजेंटेशन आपने दिया। मैं उम्मीद करता हूं जिन जिन लोगों ने इस प्रेजेंटेशन को आज देखा होगा उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सर, मैं आपको आज एक चीज़ बताना चाहता हूं, करीब करीब 500 से अधिक लोग हमारे साथ YouTube के अंदर जुड़े हुए हैं और साथ साथ में यहाँ पे भी 550-600 के आसपास लोग हमारे आपके जूम मीटिंग में जुड़े हुए थे। उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ और उन सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ कि कल ठीक हम 10:45 पे रेडी हो जाएंगे। कल हमारे पास 3 मीटिंग सेशन है। एक 11 बजे शुरू होगा, दूसरा होगा 1 बजे और तीसरा होगा 4 बजे। तो दोस्तों कल एक बैक टू बैक मीटिंग सेशन है, कहीं जाइएगा नहीं। कल सवेरे जल्दी उठिएगा और ठीक 10:45 पे आप सब लोग ऑनलाइन आ जाइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, सी यू। घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और अपने पीवी करना ना भूलें और डीएक्सन का जो ऑफर आया है उन ऑफर को लेना ना भूलें। आप एक व्यक्ति ऑफर नंबर 1 भी ले सकता है और ऑफर नंबर 2 भी ले सकता है, यानी एक ऑफर एक ही व्यक्ति को मिलेगी। ऑप्शन 1 भी ले सकता है और ऑप्शन 2 भी ले सकता है, यानी ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों ले सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।